नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों छात्रों के ऐतिहासिक आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और कई छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं। सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी तो बना दी है, लेकिन आंदोलनकारी छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे सार्वजनिक मंच पर बातचीत करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सीआईडी की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है और इस मामले में अब तक 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 13 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र सरकार के मंत्रियों से नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की मांग पर अड़े हैं। इधर सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी बना दी है, लेकिन छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वार्ता सार्वजनिक मंच पर और कम से कम 2 मीडिया प्रतिनिधियों के बीच में होगी। हालांकि खबर है कि आज प्रदर्शनकारी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार से मुलाकात कर सकता है। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच सीआईडी के साथ साथ ईडी से भी कराई जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो महा आंदोलन होगा। हम बस इतना चाहते कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, सीजीएल रद्द करे, सीबीआई जांच कराए, बस यही चाहते हैं। हम लोग ने तो और महा आंदोलन करेंगे सर, बस यही बोलना चाहते। हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए जल्द से जल्द और हमारी बात को पूरी की जाए, हमारी मांग को पूरी की जाए और हमारा बात है जो वो सरकार तक पहुँचे, झारखंड सरकार तक। उधर सरकार की ओर से जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीआईडी ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच में जुटी है। इधर आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कल एनएसयूआई का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। मुलाकात के बाद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हमारा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है उनके भविष्य को लेकर बड़ी चिंताएं जताई हैं और जो अनशन पे आंदोलनकारी हमारे साथी हैं, छात्र हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के प्रति की जाएगी, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कड़े कानून जो है इस पे बनाए जाएंगे और उन्होंने छात्रों को भी ये आह्वान किया है, उनको निमंत्रण दिया है कि आप एक डेलीगेशन बना के आइए। वहीं देर रात पूर्व बीजेपी विधायक और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन भी आंदोलन स्थल पर पहुंची और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर निशाना साधा। हम समझते हैं हमको बहुत तकलीफ हुआ जो हम 12-13 दिन से जो हम इन लोगों की स्थिति को देख रहे हैं, कोई चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, मतलब अपने एक तरह से तो उनका पूरे तरह से लाइफ को बर्बाद कर दिया गया। आखिर किसने बर्बाद किया? आज इन लोग पूछ रहे हैं, बच्चे लोग पूछ रहे हैं, इनके लाइफ के साथ में, कैरियर के साथ में खिलवाड़ किसने किया? इस आंदोलन की गूंज अब सियासी गलियारों में भी जोर शोर से सुनाई देने लगी है। जहां कांग्रेस कह रही है कि वो छात्रों के साथ खड़ी है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के पूरे घटक दल वो तो बहाने ढूंढती है और वो सब छात्रों की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व, हेमंत सोरेन जी स्वयं युवा भी हैं, स्वयं संवेदनशील भी हैं और हमारे कांग्रेस के लोग उनसे हमेशा संपर्क में है। जो छात्र हमारे हैं, जो बहुत सारे मानवीय सहायता है, जो डॉक्टर्स है, वो हमारे टीम प्रोवाइड भी उनको कर रही है और हम लोग छात्रों के साथ हैं। उनके जो इश्यूज हैं, आज हम लोग भी चाहते हैं जेपीएससी में पारदर्शिता हो, जेपीएससी में लोगों के विश्वास कायम रहे। और कांग्रेस से मैं खास तौर पर जानना चाहूँगा, जो छात्रों के हित में बात करते हैं, आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं, छात्रों को हितैषी बने हुए हैं, तो अब राहुल जी, कांग्रेस पार्टी, आपकी सरकार वहाँ है तो कहाँ गए आपकी नैतिकता? क्यों नहीं वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं? क्यों नहीं अपना समर्थन वापस कर रहे हैं? दो नजरिया मत रखिए राहुल बाबा। यानी सड़क पर छात्र, सियासी बयानबाजी और सरकार पर लगातार बढ़ता दबाव। अब पूरा गतिरोध सिर्फ एक सवाल पर आकर टिक गया है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
खुद आंदोलनकारी छात्रों के पास आकर उनसे बातचीत करेंगे या फिर प्रतिनिधि मंडल के जरिए ही समाधान निकालने की कोशिश होगी। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या झारखंड का ये छात्र आंदोलन आने वाले वक्त में और तेज होगा। झारखंड में छात्रों का यह आंदोलन अब सिर्फ एक परीक्षा के विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता और लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार कमेटियों के जरिए समाधान की कोशिशों में जुटी है, तो दूसरी ओर छात्र अपनी जिद और न्याय की मांग पर डटे हुए हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मुख्यमंत्री और छात्रों के बीच सीधी बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा और इस गतिरोध का क्या कोई ठोस समाधान सामने आएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही हर बड़ी खबर और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार।